हाय एवरीवन। वेल, हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 4 महीने निकल चुके हैं, हम आ चुके हैं 5वें महीने में, यानी कि 16वां हफ्ता खत्म हो गया, 17वां हफ्ता शुरू हो गया। ये टाइम होता है ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर का। जो लेडीज हाई रिस्क होती हैं या जिन लेडीज की एज ज़्यादा है, जिनके घर में कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा हो चुका है, ट्राइजोमी 18, कोई भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम अगर हमको चेक करनी है तो ये सही टाइम होता है। बहुत सी लेडीज़ का ऐसा होता है कि शुरू में दिखाया ही नहीं, एकदम से 20 वीक्स पे आए या 19 वीक्स पे आए और ये हाई रिस्क फैक्टर वो लेके चल रहे हैं फैमिली में, तो फिर डॉक्टर आपको सीधे क्वाड्रुपल मार्कर कराने को बोलेंगे। तो 16वें से 20वें हफ्ते तक ये टाइम वैलिड होता है आपके लिए किसी भी क्रोमोसोमल एनोमली को चेक करने के लिए। बहुत सी लेडीज में ऐसा होता है जो शुरू से दिखा रही हैं कि भाई एंटी स्कैन गड़बड़ा गया या फिर डबल मार्कर में कुछ हाई रिस्क हो गया, तो ये सही टाइम होता है ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर करने के लिए। सिमिलरली अगर मान लो आपको एमनियोसेंटेसिस करानी है, यानी कि पेट के अंदर से फ्लूइड निकाल के बच्चे को 100% एक गारंटी से चेक करना है कि उसको डाउन सिंड्रोम या कोई और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सही टाइम होता है, क्योंकि इस समय बॉडी के अंदर, बच्चेदानी के अंदर अच्छा खासा फ्लूइड बन चुका है। 14 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं एमनियोसेंटेसिस, उससे पहले नहीं कर सकते। तो 16वें हफ्ते से 20वें हफ्ते तक सही टाइम होता है इन सारे टेस्ट के लिए। अब आते हैं उन लेडीज को जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों को कोई हाई रिस्क नहीं है। तो 16वें हफ्ते से 20वें हफ्ते तक आपका पेट थोड़ा सा और बढ़ेगा। अभी हमने पिछली बार बताया था चौथे महीने में हल्का सा बढ़ा है, क्योंकि जस्ट हड्डी से बाहर निकला है, हल्का से नीचे की तरफ बल जाया है। स्पेशली जो पतली लेडीज है उनमें तो दिखता ही नहीं है, जो वो लेटती है तो हल्का सा जब प्रेस करो तो डॉक्टर को फील होता है, आपको पता नहीं चलेगा। 20वें हफ्ते तक आते आते आपका पेट ऑलमोस्ट आपकी नाभि यानी कि आपके अम्बलाइकस के लोअर बॉर्डर तक आ जाएगा, और जो थोड़ी सी फैटी लेडीज है उनका पेट अच्छा खासा दिखने लगेगा। अच्छा खासा तो नहीं, बट एक बल्ज जरूर आ जाएगा। लेटोगे चाहे खड़े होगे, वो बल्ज जरूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम इस समय करते हैं वो है 18 से 20 हफ्ते के बीच में एनोमली स्कैन, यानी कि लेवल 2 स्कैन। टू स्कैन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि 95% जो प्रॉब्लम्स बच्चों में होती हैं वो इस समय डिटेक्ट हो जाती है। और 20वें हफ्ते से पहले इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में 1971 जो एमटीपी एक्ट था उसके अकॉर्डिंग अभी भी 20 वीक्स के बाद एबॉर्शन अलाउड नहीं है, अनलेस कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि अगर आप कोर्ट में फाइट कर पाएं और कोर्ट उसको प्रूव कर पाए कि हाँ ये बच्चा वायबल नहीं रहेगा, जैसे बच्चे का सिर नहीं बनाए, एनएनकेफली है, तो ऐसे केसेस में स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लॉ अलाउ करती है एबॉर्शन। अदरवाइज अगर कोई बच्चा जिंदा है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो भी उस बच्चे को गिराना अलाउड नहीं है 20 हफ्ते के बाद। काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं और दुख से हमको पेशेंट को भेजना पड़ता है कि आई एम सो सॉरी, आप 22 वीक्स, 23 वीक्स या 24 वीक्स पे पहुंच गए हो, अब ये बच्चा भले ही वायबल ना हो, डिलीवरी के बाद शायद इसकी डेथ हो जाए, लेकिन लॉ ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। तो हम उनको यही बोलते हैं आपको टाइम से सोनोग्राफी करवानी चाहिए थी। तो 16वें से 20वें हफ्ते के बीच में सारी क्रोमोसोमल एनोमलीज का एमनियोसेंटेसिस, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर हो सकता है। और अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो 18वें से 20वें हफ्ते तक एनोमली स्कैन हो जाना चाहिए, सो दैट कुछ भी एक्शन लेना है तो हमको पता रहे क्या करना है। अबॉर्शन करना है तो हो सकता है, अगर बच्चे की सर्जरी होनी है डिलीवरी के बाद तो कम से कम पीडियाट्रिक सर्जन को बताया जा सकता है कि भाई बच्चे को ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, अंदर कोई गलत रास्ता जुड़ा हुआ है जिसको हम टीओएफ बोलते हैं, या फिर उसके हार्ट में छेद है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किडनी में कोई ट्यूमर है, कोई कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स उससे भी डिटेक्ट हो जाती है, जो कि आगे हमको हेल्प करती है बच्चे को मैनेज करने में। अब बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे के हाथ पैर और स्ट्रांग हो रहे हैं। अब वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको किक कर रहा है, क्योंकि वो मूव तो 2 महीने से कर रहा था, यानी कि 8वें 9वें हफ्ते में हमको बच्चा हल्का हल्का हिलता हुआ दिखता है। छोटा सा एक समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का एक छोटा सा भ्रूण हमको हिलता हुआ दिखता है। आपको फील होता है 5वें महीने के बाद, क्योंकि उसके पैर स्ट्रांग हो जाते हैं, वो किक करता है, आपको फील होता है। उसके ऊपर छोटे छोटे बाल, जो कि आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो एकदम नरम नरम बाल होते हैं, जिसको कि लैन्यूगो बोलते हैं, LANUGO। ये लैन्यूगो जो होते हैं ये सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं, धीरे धीरे अपने आप झड़ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग बच्चों के ऊपर लेई लगाते हैं, आटे की लोई लगाते हैं, जिससे कि उस बाल सारे निकल जाएं। तो ये बाल सारे 5वें महीने में डेवलप होने शुरू होते हैं, और ये टाइम होता है जब आपको हल्का सा हार्ट बर्न शुरू होता है। बहुत सी पेशेंट्स बोलती है मैडम ऐसा लगता है यहाँ किसी ने काली मिर्च रख दी है, और दैट इज बिकॉज ऑफ लैन्यूगो। एक तो गैस बनती है आपको, क्योंकि आपकी जो फूड पाइप है वो दब रही है। आप अगर मिर्ची ज़्यादा खा रहे हैं तो खाना सारा ऊपर जा रहा है, तो वो आपके फूड पाइप को जला रहा है, एसिडिक फूड है। साथ ही ये जो लैन्यूगो है, जो बच्चे के छोटे छोटे बाल हैं, ये कहीं ना कहीं आपके सर्कुलेशन में जाते हैं और थोड़ा बहुत हार्ट बर्न कराते हैं।
तो 20वें हफ्ते के लिए इतना बहुत है, क्योंकि हमने एनोमली स्कैन कर लिया, हमने सारी इन्वेस्टिगेशंस कर लिए जो हमको लग रहे थे हाई रिस्क केसेस हैं, और बच्चे में ग्रोथ आ चुकी है। बच्चा ऑलमोस्ट आधा किलो का यानी कि 500 ग्राम का हो चुका है। और अगर WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20वें हफ्ते पे बच्चा अगर पैदा होता है तो बाहर की कंट्रीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका वगैरह में जहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो 20वें हफ्ते के बच्चे को भी अगर पैदा हो जाता है तो बचाया जा सकता है। हमारी कंट्री में पीरियड ऑफ वायबिलिटी 7वां महीना ही यानी कि 28 वीक्स। उससे पहले अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको पूरा बना हुआ बच्चा नहीं बोलते, उसको एबॉर्टस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन करने के लिए 9358545556 पर व्हाट्सएप करिए या SMS करिए, कॉल मत करिए।